उसने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रणा कर रहा था कि उस देवी ने कहा था तुम्हें मारने वाला व्रज में आ चुका है, अब कैसे पता चले कि मेरा शत्रु कौन है, कहाँ है। तब पूतना ने कहा, भैया मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने स्तन में विष लगा करके जाऊंगी और एक दिन से तुरंत के जन्मे हुए बालकों से लेकर के 10 दिन तक के हुए बालकों को मैं नष्ट कर दूंगी। कंस ने बोला कि अरे पूतना, तेरी तो शकल इस प्रकार से है, तेरा चेहरा ऐसा है कि तुझे देख करके कोई अंदर ही नहीं जाने देगा, कि मैं मेकअप कर लूंगी, मैं तुरंत अभी रूप बदल लूंगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि मैं एक राक्षसी हूं। अब पूतना ने वेश बदला और बिल्कुल लक्ष्मी जैसा वेश बना करके, बिल्कुल आकर्षित करने वाला ऐसा वेश बना करके अब वो पहुंच गई, ब्रज में आ गई और सबसे पहले भगवान के यहीं पहुंच गई, क्योंकि उनके यहाँ खूब बढ़िया ढोल लगाए इत्यादि बज रहे थे, उत्सव चल रहा था। तो आई, अब सुखदेव जी महाराज पूतना के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने गोपियों के स्वरूप का वर्णन किया तो समझ में आया, क्योंकि वो भक्ता है, किंतु उसके स्वरूप का वर्णन, क्योंकि ये राक्षसी है और भगवान को मारने के लिए आई है, तो सुखदेव जी महाराज इसके स्वरूप को वर्णन किए हैं कि कुछ भी है, कैसे भी है, भगवान के पास रही है। कोई किसी भाव से यदि भगवान के पास जाए तो वो नहीं है। सुखदेव जी महाराज पूतना के स्वरूप को इस प्रकार से वर्णन किए कि पूतना ने सुंदर केशों की मल्लिका के गजरे धारण किए हुए हैं, सुंदर वस्त्र धारण किया है, कान में कुंडल है, मुखमंडल में अलकावलियां लटक रही है, ऐसा दिव्य रूप बनाए और स्तन में कालकूट का विष लगा करके अब 10 दिन के अंदर के जितने बालक थे सबको स्तनपान कराने के उद्देश्य से निकली और सबसे पहले भगवान के यहाँ पहुंच गई। वासी को देख करके मुस्कुराती जा रही है, हाथ में कमल का पुष्प लिए उसे घुमाती हुई ऐसे चली जा रही है। जब ब्रजवासियों ने उसे देखा तो ब्रजवासी सोचे कि लाला का दर्शन करने के लिए साक्षात स्वर्ग से लक्ष्मी देवी आई है, वैकुंठ से। कोई बोले कि नहीं स्वर्ग से अप्सरा आई है, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। अभी पूतना गई और जाकर के सीधा यशोदा मैया बैठी थी, तो यशोदा मैया ने देखा इसको तो उठ करके इसका स्वागत करने लग गई। पूतना ने कहा, अरे यशोदा मैं तेरी मौसेरी बहन हूं। तो यशोदा जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें देखा नहीं है। तब इसने कहा कि जब से तुम्हारा विवाह हुआ है, जब तुम्हारे विवाह के पहले मेरा जन्म नहीं हुआ था और जब से तुम्हारा विवाह हो गया तुम एक भी बार हमारे यहाँ आई नहीं हो, इसलिए हमारा और तुम्हारा परिचय नहीं है। इस प्रकार से बातें चल रही थी और बोली जब तुम्हें बहन लगती ठीक है, तब से तू लाला के दर्शन करने आई है, लाला के दर्शन कर, मैं कुछ मीठा लेकर के आती हूँ। दादाजी पूतना को पालने के पास में बैठा दी और स्वयं कुछ लेने के लिए चली गई जलपान के लिए। अब पूतना भगवान को गोद में ले लिया। भगवान को गोद में आते ही ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। अब संतों ने इसके बहुत से कारण बताए हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान ने विचार किया कि मैं व्रज में दूध दही माखन खाने के लिए आया था, परंतु माखन तो मिला नहीं, विष पहले मिल गया। इसलिए भगवान ने भोले बाबा का स्मरण किया कि प्रभु आप आकर के विष का पान कर लीजिए, फिर मैं दूध का पान कर लूंगा। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। या दूसरा कारण ये भी है कि भगवान ने विचार किया कि मैंने आज तक जितनी माताओं के स्तन का पान किया है, दुग्ध का पान किया है, उन सभी के पुण्य बहुत ज्यादा थे। तो भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पुण्य देख रहे थे कि इसके कौन से पुण्य है जो
मैं इसके स्तन को पान कर रहा हूं। अथवा ये कि भगवान को घृणा आ गई कि अभी तक मैंने अदिति जैसी माताओं के, कौशल्या जैसे माताओं के स्तन को, दुग्ध को पान किया है, आज मुझे इस राक्षसी के दुग्ध का पान करना पड़ेगा। पूतान पवित्रान नयति स पूतना, क्योंकि पूतना वही है जो पवित्र नहीं है, वो पूतना है। अथवा ये भी बोल सकते हैं कि जो जिसके स्वयं के पुत्र नहीं हो और दूसरे के पुत्रों को भी जीवित ना रहने दे, वह पूतना है। इसलिए भगवान को घृणा आ गई और भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अब पूतना ने भगवान को बालक समझ करके गोद में उठा लिया और स्तन पान कराने लग गए। अब ठाकुर जी कस के स्तनों को पकड़ लिए और खूब रोष में आकर के समन्वित होकर के सबसे पहले इसके विष को पिए, फिर दुग्धा पान किए, दूध पिए, फिर इसके प्राणों को पीने लग गए। अब भगवान पूतना के प्राणों को पीने लग गए। पूतना कह रही, अरे छोड़, मुझे छोड़ मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, किसी को नहीं पकड़ता, और जब किसी को मैं पकड़ लेता हूं एक बार तो उसे जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता। आगे शरीर से पसीना ही पसीना आ रहा है, आंखें निकलने लग गई, हाथ पैर ढीले होने लग गए। पूतना जो है वास्तविक रूप में आ गई अपने। अभी सोची कि इसको लेकर के मथुरा उड़ जाऊं, और उड़ी। अब पूतना ठाकुर जी को लेकर के उड़ी तो ठाकुर जी विचार किए कि इसे कहां पटक दो। तो मथुरा और गोकुल के बीच में कंस का एक 6 कोस का बगीचा था। अब जैसे ही पूतना ठाकुर जी को लेकर के उस बगीचे के ऊपर पहुंचती है तो महाराज ठाकुर जी ने वहीं पर उसको, पूतना बोली अरे छोड़, भगवान बोले ठीक है छोड़ देता हूं। सो भगवान ने छोड़ा और पूतना जाकर के पत्थर पर गिरी और तुरंत उसका राम नाम सत्य हो गया।